गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग का अभी 12th चल रहा है। 12th में हम लोग कूलम्स लॉ को पूर्णतः कंप्लीट कर दिया। साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्टिव्स भी जो भी है क्वेश्चंस बैंक के अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जेक्टिव्स है जिससे क्वेश्चंस आता है वो सारे ऑब्जेक्टिव्स करवा दिए हैं और आपके कॉपी से मात्र चार्ज और कूलम्स लॉ के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद 10 ऑब्जेक्टिव इस बार के एग्जाम में भी डिट्टो लड़ा है। तो इसका मतलब है कि हम लोग जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं वो बिल्कुल पर्याप्त है बोर्ड के लिए। और एडिशनल के लिए एडिशनल क्लास देते हैं। जो बच्चे इच्छुक है एडिशनल क्लास के लिए वो ऑफलाइन क्लास में आके प्रेजेंट हो जाए तो उसको नॉमरिकल्स भी एक्स्ट्रा और ज़्यादा बताया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। लिखिए तो, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल आवेशित कण की साम्यावस्था या अवस्था। ध्यान से देखिए, ये सब का इम्पोर्टेंट है। इस पर ऑब्जेक्टिव्स पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? इक्विलिब्रियम मतलब हिल डोल नहीं करे, बहुत सारे फोर्स लगे तब फिर भी वो स्थिर रहे तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सारे फोर्स लग रहा है उस पर। ध्यान से सुनना, चूंकि डिफिनेशन वगैरह नहीं लिखाएंगे, ये किताब में टॉपिक्स है नहीं, लेकिन इक्विलिब्रियम पर ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में। ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि मेरे ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहा है। कोई स्टूडेंट्स हमको इधर भी खींच रहा है, कोई इधर भी खींच रहा है, कोई इधर भी खींच रहा है, कोई इधर भी खींच रहा है, तब फिर भी हम हिल डोल नहीं कर रहे हैं। नेट फोर्स 0 हो जा रहा है। इसका मतलब हम किस में हैं? इक्विलिब्रियम में हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इक्विलिब्रियम भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। देखिए, इक्विलिब्रियम पहले समझते हैं तब ना हम समझ पाएंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। कोई दिक्कत? इक्विलिब्रियम पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। कोई दिक्कत? बिल्कुल समझने वाला ही टॉपिक्स है इस पर, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का विजन क्लियर होगा। इस पर सवाल भी रहता है। इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था। ध्यान से देखिए, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? स्थैतिक संतुलन। और एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब डायनामिक मतलब गति की संतुलन या साम्यावस्था। और एक जो होता है वो होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? घूर्णन साम्यावस्था या संतुलन। कोई दिक्कत? ध्यान देखिए, स्टैटिक्स में क्या है इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखिए, एक ये बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है। इस पर कितना सारा फोर्स लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है, मान के चलो इधर F = 10 न्यूटन, ठीक है। फिर इधर भी लग रहा है F = कितना 10 न्यूटन। धरती भी खींच रही है मान के चलो mg से,
ठीक है, जो भी कुछ हो फोर्स, मानो 20 के 20 न्यूटन है, कितना है 20 न्यूटन। रिएक्शन भी लगा, वो भी कितना है 20 न्यूटन। बताइए ये कहीं हिलेगा, कहीं हिलेगा? तो ऐसा जो है ये नेट फोर्स इस पर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, चल भी नहीं रहा है, ठीक है, रुका हुआ भी है, नेट फोर्स जीरो भी है। अगर रुका हुआ है और नेट फोर्स जीरो है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत? अब होता है दूसरा डायनामिक। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या हुआ ये देखिए। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या हुआ, जैसे एक ये बॉडी है, ये बॉडी है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कितने से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। अगर 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो इसी से चलता जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक चाल से जब चलता है तो एक्सेलरेशन नहीं होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन जीरो। एक चाल से चलता है तो एक्सेलरेशन नहीं होता है, मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कोई दिक्कत? फोर्स लग रहा है इधर भी, मान के चलो F = 20 न्यूटन। कितना लग रहा है, 20 न्यूटन। और इस साइड भी लग रहा है कितना, 20 न्यूटन। इधर भी लग रहा है, मान के चलो जो भी लगे 40 न्यूटन। और इधर भी कितना लग रहा है, 40 न्यूटन ही लग रहा है। कितना लग रहा है, 40 न्यूटन भी लग रहा है। तो फिर भी ये एक चाल से चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना सारा फोर्स लग रहा है, इतना सारा फोर्स लगने के बावजूद भी ये एक चाल से चलते जा रहा है। उस समय भी ये ना हिल रहा है ना ही डोल रहा है। जैसे गाड़ी चलता है आपका और उस पर आप बैठे हैं, गाड़ी अगर 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, कितने से, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और आप हिल डोल करते हैं, नहीं करते हैं, तो उस समय भी आप जो बैठे हैं उस पर इक्विलिब्रियम में है। किस में है, इक्विलिब्रियम में है, काहे कि आप पर नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, नहीं? तो उस समय जो इक्विलिब्रियम में है उस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत? जब आप रुके हैं, जब आप रुके हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, और आप पर बहुत सारे फोर्स लग रहा है, तब फिर भी हिल डोल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उस समय आप जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। किस में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। जब आप चलने लगे, जब आप चलने लगे, ठीक है, और ऑल फोर्स का नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, नहीं? इसका मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, इसीलिए डायनामिक हो गया। रुका रहता तो स्टैटिक्स मोशन होता है, चल रहा है तो डायनामिक्स मोशन, घूम रहा है तो रोटेशनल, नहीं? उसी टाइप से इक्विलिब्रियम भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, और एक क्या होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कितने प्रकार का इक्विलिब्रियम होता है, 3 प्रकार का होता है। एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा डायनामिक इक्विलिब्रियम, और तीसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम 3 प्रकार का है। स्टैटिक्स में रुका हुआ रहना चाहिए, स्टैटिक्स में रुका रहना चाहिए, और इस पर जितना नेट फोर्स है जीरो होगा। नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो, तभी इक्विलिब्रियम में है। कोई दिक्कत? इसका डेफिनेशन ये दे सकते हैं, लेकिन पूछेगा नहीं क्योंकि बुक में नहीं है, लेकिन इस पर कॉन्सेप्ट पर ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखिए, अगर कोई भी बॉडी मान के चलिए ये रोटेट कर रहा है, सपोज डेट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है कांस्टेंट ओमेगा वेलोसिटी से, बदल नहीं रहा है। अगर यह 20 रेडियन पर सेकेंड है तो यही रहेगा। कोई दिक्कत? रोटेट करता कर रहा है, ये घूम रहा है चारों तरफ, और यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है इस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है। नेट फोर्स क्या लग रहा है, जीरो। जितना मान के चलो इधर लग रहा होगा सेंट्रीपिटल, उतना इसको बाहर की ओर भी लग रहा है। जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना इधर, जितना इधर लग रहा होगा उतना इधर भी लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में यह घूम रहा है तब फिर भी हिल डोल नहीं कर रहा है, हिल डोल नहीं कर रहा है। जैसे आप कोई घूमने वाले चीज पर बैठ जाते हैं और आप हिल डोल नहीं कर रहे हैं, नहीं समझे, एकदम स्थिर है, एकदम स्थिर है। वैसे सिचुएशंस में हम जो इक्विलिब्रियम का नाम देंगे उसको बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत? तो इक्विलिब्रियम मतलब होता है साम्यावस्था। क्या होता है, साम्यावस्था।
या संतुलन अवस्था, एकदम संतुलन में है। संतुलन का मतलब क्या, ना आगे ना पीछे, कहीं भी नहीं जा रहा है, फोर्स लग रहा है, बहुत सारे फोर्स लग रहा है। अगर आप हिल डोल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब आप बैलेंस में है। किस में है, आप बैलेंस में है, यानी इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में है, साम्यावस्था में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिचुएशंस कितना हो सकता है साम्यावस्था का, तो आंसर है 3। कितना हो सकता है, 3 सिचुएशन हो सकता है। एक सिचुएशन तो हो सकता है कि वस्तु जब स्थिर है और हिलडोल नहीं कर रहा है, वह हो जाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक होता है वस्तु चल रहा है, वस्तु चल रहा है, कैसे भाई, यूनिफॉर्म मोशन में, और वो हिलडोल नहीं कर रहा है, वैसे सिचुएशंस में हम लोग बोलते हैं वह डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। किसमें है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। कोई वस्तु डायनामिक इक्विलिब्रियम में है मतलब एक्सेलरेशन 0 है उसका, कोई दिक्कत, यहाँ पर वेलोसिटी भी 0 होगा, यहाँ पर वेलोसिटी भी 0 होगा, एक्सेलरेशन भी 0 होगा, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी होगा, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत, देखिए थोड़ा अंतर है ना दोनों में, यहाँ पर रुका भी रहेगा, यानी भी 0 होगा, एक्सेलरेशन भी 0 होगा, तभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। कोई दिक्कत, अगर यदि चल रहा है, अगर यदि ये चल रहा है, वेलोसिटी है बट एक्सेलरेशन नहीं है, और ये हिल डोल भी नहीं कर रहा है, तब यह डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। अगर वस्तु के पास वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, देखिए है ना एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, तब ऐसे सिचुएशन में इसको बोलते हैं हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो कोई पूछेगा इक्विलिब्रियम कितने अवस्था में हो सकता है, 3 अवस्था में हो सकता है, 3 स्टेट में हो सकता है। कौन कौन सा स्टेट, स्टैटिक स्टेट में, जिसको बोलेंगे हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक होता है डायनामिक स्टेट में हो सकता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक होता है रोटेशनल स्टेट में, जिसको हम लोग बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत, तो ये था इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का भी टाइप होता है, कितने टाइप का होगा, ये तो स्टेट के आधार पर है कि 3 स्टेट में रुका रहेगा तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर चल रहा है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम, और अगर घूम रहा है तो रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सबका 2 टाइप होता है, सबका 2 टाइप होता है, ठीक है। सबका कितना टाइप होता है, 2 टाइप होता है। इसको नोट कीजिए तो, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था का प्रकार कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थाई साम्यावस्था। यह समझ ही लीजिए तो फिर देंगे पूरा बोर्ड उतारना। स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसा होता है, एक स्टेबल, और दूसरा क्या होता है, अनस्टेबल। दूसरा क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पूछेगा इक्विलिब्रियम कितने प्रकार का है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, ये अस्थाई, अस्थाई साम्यावस्था। ध्यान से समझिए, क्लास में ही याद हो जाएगा, साम्यावस्था, ठीक है। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से देखना। स्टेबल किसको कहते हैं, स्टेबल किसको कहते हैं, जैसे अपना कोचिंग जो है ये स्टेबल है, क्या है ये, स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है। कम ज्यादा होगा, फिर जाते जाते वहीं पर पहुंच जाएगा, नहीं समझे, कम ज्यादा होगा, इधर उधर होगा, अप डाउन होते जाएगा, लेकिन अंतिम में जाके अपने स्थान पर पहुंच ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी किसी का अनस्टेबल होता है, शुरुआती दौर में जिसका कोचिंग है वो अनस्टेबल है, क्या है वो, अनस्टेबल, कभी भागा तो भाग ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी फिर उसके पास आएगा नहीं, तो वो हुआ अनस्टेबल स्टेट में है। और ये क्या है, अभी स्टेबल स्टेट में कम ज्यादा होता है, लेकिन बाद में जाके फिर उतने ही पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
जैसे देखिए ऐसा सिचुएशंस कैसे है, मान के चलिए कि ये कटोरा है, ये एक कटोरा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, यहां पर यह रुका हुआ, यहां पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, किसमें है, ये रेस्ट में है, कोई दिक्कत, ये ऐसे सिचुएशंस में इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टेबल है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, कोई दिक्कत। अगर ये कटोरा इस तरह से है, कटोरा इस तरह से है, कोई दिक्कत, और उसके बाद यहां पर रखा हुआ है, बताइए, यहां एक बार जब घड़का दीजिएगा गिर जाएगा कि नहीं, बोलो, एक बार घड़काइएगा तो ये इधर चला जाएगा, या इधर घड़का दिए तो झूठ का ये स्टेबल है, अभी रुका ही रहेगा, बीच में जब तक रहेगा तब तक क्या रहेगा, रुका ही रहेगा, समझ में रखना। एक बार जहां घड़का, ध्यान दीजिए, एक बार जहां घड़का यहां से, ठीक है, तो यह चल जाएगा, फिर ये लौट कर नहीं आएगा। तो ऐसे सिचुएशंस में ये क्या है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, किसमें है, ये अनस्टेबल। यहां पर क्या है ना, घड़का दीजिए हट जाएगा, इक्विलिब्रियम का मेंटेन नहीं करेगा, लेकिन जैसे फिर ये फिर यहीं आएगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, यानी अपने मीन पोजीशन पर आगे पीछे ऑसिलेट करने लगेगा, क्या करने लगेगा, ऑसिलेट करते 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 अपने स्थान पर आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो यह तब कैसा इक्विलिब्रियम में था, स्टेबल। इसलिए जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है ना, उसको आगे पीछे कराएगा तो दोलन करते 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 एक समय आएगा फिर से वो स्टेबल हो जाएगा, फिर से वो स्टेबल हो जाएगा। जो अनस्टेबल है, नहीं समझे, उसको एक बार ऐसे खाली पिंच कर दिया तो गिर जाएगा। मानो कि कम नॉलेज ले लिया है, सपोज दैट, और वो किसी तरह से भीड़ जुटा लिया, किसी भी बाह्य एक्सटर्नल ताकत से, उसको एक बार अगर यदि कोई धक्का दे दिया, जब गिरेगा वो तो फिर उठ नहीं पाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और जो स्टेबल में है, जो स्टेबल में है वो धक्का दे देगा तो हट जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन फिर दोलन करते 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 अपने स्थान पर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो इक्विलिब्रियम कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ठीक है। कौन कौन सा भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए स्टैटिक का भी 2 प्रकार होगा, एक स्टैटिक स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टैटिक नॉन स्टैटिक्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फिर डायनामिक का भी होगा, खाली डायनामिक स्टेबल इक्विलिब्रियम, डायनामिक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फिर रोटेशनल स्टेबल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सब इक्विलिब्रियम जो है, जितने भी इक्विलिब्रियम है, सब 2 प्रकार का होगा, कोई दिक्कत। यानी इसका भी 2 टाइप होगा, इसका भी 2 टाइप होगा, इसका भी 2 टाइप होगा, समझ में आ रहा है। तो ये सब बातें आपको सीखना पड़ेगा, ये सब बातें आपको सीखना पड़ेगा। भले रोटेशनल मोशंस में ये सब पढ़ाते, ये सब पढ़ाते। इसको जब हम लोग ये वाला मोशन पढ़े थे, रुका हुआ मोशन, उसमें तो बताएंगे, फिर उसके बारे में कैसे समझाएंगे, पॉसिबल नहीं है। फिर जब हम लोग चलने वाला मोशन पढ़े, डायनामिक मोशन, गतिकी पढ़े, उसमें भी बताना ये इक्विलिब्रियम संभव नहीं था। अब रोटेशनल पढ़ रहे हैं, इसको जब पूर्णतः पढ़ लेंगे तब इस तीनों को बताते, वह चीज यहीं पर बता दिए। यह बेसिकली 11th का ही है। कहाँ का है ये, 11th का है। अब ये सब चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, इसलिए बुक में नहीं भी दिया रहेगा, तब फिर भी चार्ज के केस में भी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ये पूछ सकता है। इसलिए आज हम लोग को पढ़ना था इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्या पढ़ना था, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण की समयावस्था या संतुलन अवस्था। इससे पहले हमको इक्विलिब्रियम की जानकारी लेना पड़ता, इसलिए हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़े। इक्विलिब्रियम 3 प्रकार का था, एक स्टैटिक और दूसरा डायनामिक और तीसरा क्या था, रोटेशनल था। फिर इक्विलिब्रियम 3 स्टेट में था। कितने स्टेट में था, 3 स्टेट में था। नहीं, जब वस्तु रुका है उस समय के इक्विलिब्रियम को स्टैटिक, जब वस्तु चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन में उसको हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम, जब वस्तु रोटेट कर रहा है, बॉडी रोटेट कर रहा है, उस समय अगर यदि ये
रुका हुआ है, बैलेंस में है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की भी टाइप्स होता है, दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, एक कटोरा के तरह, ध्यान से देखिए इस तरह से, और एक इस तरह से, यह है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान दीजिए ना, समय दूंगा लिखने के लिए। एक होता है क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि इसको अगर पोजीशन से हटा दूं तो ऑसिलेट करने लगेगा, ऑसिलेट करते 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 आके फिर से वही पोजीशंस पर आ जाएगा। ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक है कि यहां पर भी था इक्विलिब्रियम में, हिल डोल नहीं करेगा, एकदम रुका हुआ था, नेट फोर्स 0 था, नहीं, थोड़ा सा पिंच कर दिए, घड़का, फिर वो अपने पोजीशंस पर नहीं आएगा, तब ऐसे सिचुएशंस को बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से आपको ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट दिए। अब हम लोग चार्ज के केस में पढ़ेंगे, कब स्टेबल है और कब अनस्टेबल। पूछा जाता है, चार्ज का सिस्टम दे देगा, बहुत सारे चार्ज, कहेगा फलना चार्ज क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये सब क्वेश्चंस पूछेगा। तब हम लोग इसके बारे में क्वेश्चंस बनाएंगे, मतलब लॉजिक लगाएंगे, कहां पर स्टेबल में होगा, कहां पर अनस्टेबल में होगा। तो नोट कीजिए इसको फटाक से। तो चलिए देखते हैं, अब हम लोग मिटा दो इसको। आइए देखिए, अब हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत? एक ये चार्ज पार्टिकल है Q1, Q चार्ज है, प्लस Q कितना है, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। और दूसरा ये भी चार्ज पार्टिकल है, ये भी प्लस Q है। कोई दिक्कत? ये भी फोर्स लगाएगा इस पर किधर फोर्स लगेगा, बाहर की ओर। इस पर भी क्या यह इक्विलिब्रियम में होगा? नहीं होगा, काहे कि एक ही को फोर्स लग रहा है, नहीं, इसका मतलब ये इधर चल देगा, नेट फोर्स 0 नहीं है इस पर भी, और इस पर भी नेट फोर्स 0 नहीं है। तो यह इसका मतलब है इक्विलिब्रियम में नहीं है ये सिस्टम। कोई दिक्कत? चलिए अच्छी बात। क्वेश्चन ये पूछता है कि यह दोनों चार्ज के बीच में कहां पर तीसरे चार्ज को रखा जाए, कहां पर तीसरे चार्ज को रखा जाए ताकि वह इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर इस बीच में अगर यदि आपने कोई चार्ज को रख दिया बीच में, ध्यान देना बाबू, तो ये चार्ज इसको धक्का मारेगा इधर, बोलो जल्दी से, मारेगा, और ये चार्ज इसको धक्का मारेगा इधर, मारेगा, बोलिए, मारेगा? समझ में आ रहा है? तो बताइए, जो फोर्स ये होगा वही ना होगा, ये होगा कि नहीं होगा? बताइए, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? इक्विलिब्रियम में है ये, किस में है? अगर यदि आप इसको हिला दोगे, आप अगर इधर हिला दोगे, अच्छा बताइए, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा, दूरी कम होगा तो बढ़ेगा कि नहीं? अरे चार्ज तो सेम है ना जी, फोर्स किस पर डिपेंड करता है? चार्ज पर और डिस्टेंस पर। अगर इसको हम हिला के यहां लेके आए, ये चार्ज को हम हिला के यहां लेके आए, ध्यान से आप भावना, ये चार्ज को हिला के अगर हम यहां लेकर आए तो इससे डिस्टेंस कम, फोर्स ये ज्यादा लगा देगा, इससे डिस्टेंस ज्यादा,
फोर्स इधर कम लगेगा, तो ज्यादा इधर फोर्स है, फिर से इसको इधर ला देगा कि नहीं, बोलिए लाएगा, तब तक वेलोसिटी हो जाएगा इसको, फिर इधर चला जाएगा, इधर ऐसे 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 ऑसिलेट, कटोरा ये वाला कटोरा था, बैलेंस ये क्या था, स्टेबल वाला था, यानी ये लाइनिंग ज्वाइनिंग का स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। किस में है ये? अगर यदि ऐसा बात कहे तो देखिए, तो अगर यदि इसको यहां ले आए तो इधर खिसका दो, थोड़ा इधर खिसका दो, तो ये वाला धक्का मारेगा इधर, ये वाला मारेगा इधर, रिजल्ट होगा इधर, तो एक बार चलने जाएगा, लौट कर आएगा, यानी ये अपने लाइनिंग ज्वाइनिंग के अलोंग स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। किस में है ये? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। कोई दिक्कत? अगर बीच में रखा है तो कैसा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। पहले तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है या नहीं? पक्का पक्की बोलो। स्टैटिक्स में भी कैसा है? स्टैटिक्स में भी दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? स्टेबल। क्या होता है? स्टेबल, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत? और दूसरा कैसा है? अनस्टेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम, है ना। अब बताइए, ये लाइनिंग ज्वाइनिंग जिधर है, जिधर अगर ये एक्स एक्सिस मान लिए, क्या मान लिए इसको? एक्स एक्सिस, और इसको क्या मान लिए हम? वाई एक्सिस। क्या मान लिए इसको? वाई एक्सिस। तो बताइए स्टेबल इक्विलिब्रियम किधर है? बताइए अलोंग एक्स एक्सिस। किधर है? अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष में ये क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। कहाँ है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। जैसे मेरा कोचिंग यहाँ भी है खंजरपुर में, यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अप डाउन होते होते अपने ही स्थान पर आकर रुकेगा, लेकिन मिर्जान में जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, एक बार जहाँ खड़का वहां तो धड़क जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वाई एक्सिस के अलोंग ये क्या है? अनस्टेबल। क्या है ये? अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब क्या होता है? कौन एक्सिस के अलोंग है? अलोंग वाई एक्सिस। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर इसको बीच में रखेंगे तब कैसा होगा? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। किस में होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर आप इधर खिसका दिए, अगर आप खिसका दिए तब फोर्स बढ़ जाएगा इधर का, जिसके कारण से ये पहले ऑसिलेट करते 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 फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब देखिए दूसरा हम सिचुएशन देते हैं। दूसरा सिचुएशन दे रहे हैं कि ये एक चार्ज पार्टिकल है, मान के चलो ये Q2 है और ये क्या है? Q1 है। ये क्या है? Q1 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये इसका मीट पॉइंट है। क्या है ये? मीट पॉइंट है। इस साइड को A बोल रहे हैं, इस साइड को B। कंडीशन है इफ Q1 बड़ा है किससे? Q2 से। Q1 बड़ा है Q2 से। बताइए इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर होगा? A के साइड कि B के साइड? किसके साइड? सोच के बताइए। ये बड़ा है, ये चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा जोर से मारेगा फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान से देखिए, फोर्स किस पर डिपेंड करता है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर पर। R बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, फोर्स घटेगा। चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, सॉरी फोर्स बढ़ेगा। यानी चार्ज बढ़ने पर फोर्स बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने फोर्स घट जाएगा। यह बात है। तो तुम देखो, अगर आप यहां रखते हो, यहां पर अगर तीसरा चार्ज को रखे, कोई दिक्कत? एक तो चार्ज भी ज्यादा मिल गया इसको, जिसके कारण फोर्स लगेगा, और डिस्टेंस भी कम मिल गया, फोर्स ज्यादा लग जाएगा। यह डिस्टेंस भी ज्यादा हो गया, उसके कारण भी फोर्स कम, चार्ज भी
चार्ज भी छोटा है उसके कारण से भी कम, यानी इस साइड कम फोर्स और इस चार्ज पर इस साइड ज्यादा फोर्स लग जाएगा, इसलिए इधर इसका इक्विलिब्रियम नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इक्विलिब्रियम पॉइंट इधर इसका नहीं होगा, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट किधर होगा? बी के तरफ। किधर होगा? यहां पर अगर आप चार्ज पार्टिकल को रख दीजिएगा तब ये इक्विलिब्रियम में आएगा। ध्यान से देखो, क्यों? देखो ये इसको डिस्टेंस कम मिला, डिस्टेंस कम है फोर्स ज्यादा लगा दिया, इसको डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम, लेकिन इसको चार्ज ज्यादा है उससे फोर्स ज्यादा कर दिया, बैलेंस हो जाएगा कि नहीं? बोलो। इसको ये फोर्स क्यों ज्यादा लगाएगा? ये फोर्स क्यों ज्यादा लगा रहा है? क्योंकि इसको डिस्टेंस कम है, कोई दिक्कत। और ये फोर्स क्यों ज्यादा लगा रहा है? क्योंकि इसके चार्ज ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी इस चार्ज को डिस्टेंस का बेनिफिट मिल रहा है और इस चार्ज को चार्ज का बेनिफिट मिल रहा है। इसका मतलब है कभी भी ए साइड में, कभी भी ए साइड में यानी बड़े चार्ज के नजदीक में ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। जब भी कहाँ होगा? छोटे। ये सब ऑब्जेक्टिव्स में पूछ देगा किधर होगा साम्यावस्था। नहीं समझे? तो क्या कहेंगे? स्मॉलर चार्ज जहां है वहां होगा। कोई दिक्कत? तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इसका क्या हो गया बताइए? स्टेबल या इक्विलिब्रियम दे देते हैं। क्या दे दिया इसमें? इक्विलिब्रियम। स्टेबल अनस्टेबल कहेगा, देखा जाएगा। कोई दिक्कत? इक्विलिब्रियम में है। किस में है ये? इक्विलिब्रियम में, बी के तरफ। अगर हम तीसरा क्वेश्चन पूछे, ध्यान से देखिएगा। एक ये चार्ज पार्टिकल है, कोई दिक्कत? अब बताइए, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। ये Q1 है और ये क्या है? Q2 है। कोई दिक्कत? और ये मिड पॉइंट है, लाइन डाल दिए, ये A है और ये B है। तो आपको क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए किस तरफ इक्विलिब्रियम होगा। कंडीशन भी दे दिया कि इफ Q2 बड़ा है किससे? Q1 से। किधर होगा? Q2 बड़ा है, Q2 बड़ा है, किधर होगा? A के तरफ कि B के तरफ? आंसर है सर कहाँ होगा? A के तरफ होगा, A के तरफ होगा, इक्विलिब्रियम में। किस में होगा ये? इक्विलिब्रियम में। अब समझ में आ गया? नोट कीजिए तो इसको। ये तो मिटा देंगे हेडेक। ये आधा साइड हो गया। ये लिखिए लिखिए। नहीं मिटाऊँ।
देखिए नाम ले लिए भावना का, आप कहाँ कहाँ देखेगा इसको, विदेशों में चलता है। नहीं लेना चाहिए था हमको। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। मिटा दूं? अब समझ जाइए, उसको रहने दीजिए। देखिए अब टाइम भी हो जाएगा। चौथा नंबर, यह दिमाग लगाने वाला है, ठीक है। एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ है, समझो ये प्लस क्यू है, उतना ही है ये माइनस क्यू। क्या है ये? माइनस क्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? बताइए कि अगर तीसरा चार्ज को कहाँ रखा जाए ताकि स्टेबल होगा। क्वेश्चन लिख ही देते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं, वेयर थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड सो दैट इट मेंटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी क्वेश्चन ये कर रहा है, तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए, कहाँ रखा जाए। कोई दिक्कत? ताकि यह साम्यावस्था को बनाए रखेगा। ये सब क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस है। बताइए किधर रखा जाएगा? आप समझिए, इधर है ए और ये है बी और ये साइड है सी और ये साइड क्या है? डी। किधर रखना पड़ेगा बोलिए? ए के साइड, बी के साइड, सी के साइड, डी के साइड। कहाँ रखिएगा तीसरा चार्ज को? कहाँ रखिएगा तीसरा चार्ज को ताकि वो स्टेबल रहेगा? सोचिए। भावना ध्यान दीजिए, लिखना नहीं है, उधर हो जाएगा। किधर? सी पर रखे। देखिए भाई, सी के तरफ अगर रखे कहीं पर भी, मानो यहां रखे, चार्ज तो बराबर है। कोई दिक्कत? तुम सोचो कि ये क्या करेगा? ये चार्ज को खींचेगा, ये भी क्या करेगा? धक्के मार देगा, उधर स्टेबल होगा। स्टेबल के लिए क्या होना चाहिए? नेट फोर्स 0। ये खींचेगा और ये धक्का मार देगा, स्टेबल होगा? पॉसिबल है? नहीं। चलिए अब आगे चलिए, दूसरा बताइए, सोचिए किधर होगा? चलो सब जगह देख लेते, चेक करके। यहां करेंगे, ये धक्का मारेगा इस डायरेक्शन में, ये भी खींचेगा। इसका मतलब इस दोनों चार्ज के बीच में कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में मेंटेन करेगा। यानी दोनों चार्ज के बीच में कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि मेंटेन करेगा। ये चीज पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पढ़े ना अभी, पूरा सब समझा देगा ये। यानी इसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे कि तीसरे चार्ज अस्थिर रह सकता है, इक्विलिब्रियम में हो सकता है। कोई दिक्कत? तो अब किधर सर? चेक करता हूं इधर। अब तुम देखो, यह धक्का मारा इस साइड, किधर मारेगा? इधर। अच्छी बात है, धक्का मारेगा, कोई दिक्कत? और ये क्या करेगा? खींचेगा, तो इधर हो सकता है तब सर, बोलो। लेकिन नहीं होगा बाबू, चार्ज बराबर है, चार्ज इससे यह बहुत नजदीक है, इसलिए यह जोरदार धक्का मारेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे यह चार्ज बहुत नजदीक है, इसलिए जोर से धक्का मारेगा। लेकिन इससे यह बहुत दूर है, कम फोर्स लगाएगा, तो फिर भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा। नहीं होगा। इसका मतलब
इधर भी पोजीशन मिल ही नहीं रहा है। एक तो बीच में नहीं मिला, इस साइड भी नहीं मिला, चेक करता हूं इस साइड भी वही हाल आएगा कि यह जोर से खींचेगा, यह जोर से खींचेगा, बोलिए, और यह धक्का धीरे से लगा पाएगा क्योंकि दूरी ज्यादा है, तो इधर भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत। अब आइए, अब यहां पर सोचिए कि सर इधर रखूं तो ये खींचेगा, देखो ये देखो ये खींचेगा किधर, अपने तरफ, सर खींचेगा नहीं, ये धक्का मारेगा इस साइड और ये खींचेगा इस साइड, तो रिजल्ट हो जाएगा किधर, इस साइड। बोलो, ये वाला धक्का मारा इधर, ये खींचेगा किधर, अपने तरफ, कोई दिक्कत ना, इधर जाएगा ना इधर, बीचे बीच जाएगा, तो ये भी तो नेट फोर्स यहां लग गया, नेट फोर्स लग गया, यानी यह भी स्टेबल पॉइंट नहीं है, यानी कहीं पर भी नहीं, ऐसा चार्ज का सिस्टम रहेगा ना, कहीं पर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट तुमको मिलने वाला नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा तीसरे आवेश को कहां रखा जाए ताकि साम्यावस्था बनाए रखे, कोई भी पॉइंट नहीं है, नो एनी पॉइंट, नो एनी पॉइंट, ठीक है, कोई भी बिंदु नहीं है, कोई भी बिंदु नहीं है जहां की ये इक्विलिब्रियम में तीसरा चार्ज रह सकता है, कोई दिक्कत। इसी का वैरायटी ऐसा दे रहा हूं, ये मानो ये ए नंबर है, ये क्या है, ए नंबर है, ठीक है। बी नंबर में अब देता हूं, देखना भाई, टाइम बताना, हो गया, एक लास्ट सीख लो बस, काम ही खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए, ये Q1 है, ये क्या है, और ये माइनस Q2 है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। बराबर इस बार नहीं है, बराबर इस बार नहीं है, और दे दिया तुमको Q1 बड़ा है किससे, Q2 से। अब बताइए इक्विलिब्रियम पॉइंट किधर होगा, ए के तरफ, बी के तरफ, सी के तरफ, डी के तरफ, ये बता दीजिए, हम समझेंगे, समझ में आ गया आप लोग को। ए के तरफ होगा, बी के तरफ होगा, सी के तरफ होगा, डी के तरफ होगा, Q1 बड़ा है, Q2 छोटा है, किधर, सी के तरफ, दिमाग लगाने वाला है, डी के तरफ, वेरी गुड। देखिए इस बीच में संभव एक प्लस है दूसरा माइनस, बीच में कहीं भी रखेंगे, एगो धक्का मार देगा, एगो खींच लेगा, नहीं समझे, इसलिए हिल चल जाएगा नहीं। अब आइए इधर, आप डी के तरफ बोले हैं, डी के तरफ रखिए, किधर रख रहे हैं, डी के तरफ रख रहे हैं, अच्छी बात है। अब देखिए ये खींचेगा, डिस्टेंस कम है, चार्ज छोटा है, बिल्कुल सही बोले तुम, ज्यादा लगा दिया फोर्स, यहां डिस्टेंस ज्यादा है लेकिन चार्ज बड़ा है तो फोर्स तब फिर भी उतना लगा देगा उस साइड, कोई दिक्कत, तो किधर हो जाएगा, डी साइड, किधर हो जाएगा, डी साइड, वेरी गुड, यानी डी साइड होगा, डी साइड ये है, ठीक है, यही है स्टेबल पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। आई होप आपको अब समझ में आ गया, ठीक है। इस साइड नहीं होगा, इस साइड नहीं होगा, इस साइड नहीं होगा, ठीक है। अब समझ में आ गया, जितने भी केस बताया गया है, जितने भी केस बताया गया है सब नीट के एग्जाम में और जेई में पूछा गया केस है। बोर्ड ने अभी नहीं पूछा इस पर, लेकिन पूछ भी सकता है, इसीलिए हम लोग डर से सीख लिए, नहीं तो सारा केस नीट या जेई का है, ज़्यादातर नीट का केस है, कोई दिक्कत। इक्विलिब्रियम आपका आज फिनिश्ड हो गया, फिर आगे अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।